ये टीम साइड पे कर दे, इंडिया की जूनियर टीम खड़ी कर दे, 90 का मुकाबला नहीं कर सकते। पर वहाँ पर जूनियर्स नहीं, वहाँ पर तो 20 आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। ये तो अलग तरह का प्रेशर होगा, वो गेम को अलग अलग तरह से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो हमारा इस टाइम जो है वो अगर एशिया कप में देखा जाए तो कोई रिस्क ही है, तुक्का ही है, चल गए तो चल गए, नहीं तो झूले ला ली है। ठीक है, ये बाबर नंबर 1 है। जब हमारा वनडे में कम्पीट होता था बाबर 5 साल नंबर 1 रहा है, लेकिन इंडिया के खिलाफ बिल्कुल 0, 150 है। ये आरएसओ भी होना चाहिए था, हसन अली भी होना चाहिए था, ठीक है, हसन नवाज भी ठीक है, हुसैन तलत नहीं, अभी 2-4 मैच जितवाना कोई नहीं बन जाता प्लेयर। कौन सा मैच जितवा दिया हुसैन तलत ने? पीएसएल में? पीएसएल में खेली, परफॉर्मेंस दी है 1-2। हम बाकी टीमों की बात करें, जैसे इंडिया का है, जैसे अफगानिस्तान, दूसरी टीमें हैं, तो सारे उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, नो डाउट उनके भी यंगस्टर, लेकिन वो आईसीसी इवेंट्स में खेले हुए हैं और वो इंटरनेशनली उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो पेट आपको क्या लगता है कि सिर्फ नसीम शाह का निकला हुआ है? हारिस का भी निकला हुआ है, लेकिन पेड़ निकलने से स्पीड पे फर्क पड़ता है ना, उसकी स्पीड। खुशदिल शाह पर्ची है, ये नहीं कि बांग्लादेश में लीग खेल के खेले तो पाकिस्तान में चौधरी बन जाए, कोई नहीं है। हारिस विकेट कीपर भी कोई नहीं, टुलर चुलर नहीं चलते, छक्का लग गया, मोहम्मद नवाज की भी कोई जगह नहीं बनती। अफगानिस्तान की बात करें तो एशिया में अगर टॉप ऑफ द टीम्स हैं, वो पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का शागिर्द है। ठीक है, टीम में मुझे नहीं लग रहा कि डेथ में 30 पे 30 अगर कोई बचता है तो ये सेव कर लेंगे। स्क्वाड देख के दिल नहीं डरा आपका? नहीं, जरा भी नहीं। कसम से दिल क्यों डरना है? किस जो हमारा कैप्टन आ गया, सलमान अली आ गया, इसका कैलिबरी ने कैप्टन टोटली इनिंग्स 20 इनिंग्स नहीं खेली, चेक कर ले तो इसे कैप्टन बनाया हुआ है। ठीक है, जो ये T20 है, हम वनडे या टेस्ट खेलने नहीं जा रहे। T20 में डजंट मैटर कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है, प्रेशर गेम होती है। एशिया कप, इंडिया पाकिस्तान वैसे प्रेशर गेम होता है, ठीक है, डजंट मैटर के विराट नंबर 1 आज जो है वो बिग डे फॉर क्रिकेट फैंस। पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। नो बाबर, नो रिजवान, नो नसीम। और हम लोगों को ये बता दे जी कि क्या एक्चुअल में आपको लग रहा है किस बेस पर जो है वो सिलेक्शन हुई है, क्या फेयर सिलेक्शन हुई है, और क्या ये जो स्क्वाड है ये वर्थ प्लेइंग होगा? ऑल्सो कंपैरिजन करेंगे भाई टीम इंडिया में जो 20 आ रहे हैं उसके साथ कैसे हम लोग compete करेंगे स्क्वाड के साथ। स्क्वाड ये है जी, स्क्वाड को देखिए और अपना रिएक्शन दे। पहली बात है, जो हमारा कैप्टन आ गया, सलमान अली आ गया, इसका कैलिबरी ने कैप्टन टोटली इनिंग्स 20 इनिंग्स नहीं खेली, चेक कर ले तो इसे कैप्टन बनाया हुआ है। ठीक है, जो खुद 35 बॉलों पे 8 रन बना, वो कैप्टन बन सकता है हमारा? आप बता दें। बिल्कुल ठीक है, अबरार अहमद ठीक है, अच्छी चॉइस है, होना भी चाहिए। फहीम अशरफ, आप पाकिस्तानी अवाम को पता है वो कैसे है, वो पता ही है आपको, नून लीग तरफ से आ रहा है, वो खेलता जाएगा। फखर जमान टैलेंट ठीक है, आना चाहिए था। आरएसओ भी होना चाहिए था, हसन अली भी होना चाहिए था, ठीक है, हसन नवाज भी ठीक है, हुसैन तलत नहीं, अभी 2-4 मैच जितवाना कोई नहीं बन जाता प्लेयर। कौन सा मैच जितवा दिया हुसैन तलत ने? पीएसएल में? पीएसएल में खेली, परफॉर्मेंस दी है 1-2 इसने बांग्लादेश के खिलाफ भी दी है, सिर्फ कोई मतलब नहीं समझते। खुशदिल शाह पर्ची है, ये नहीं कि बांग्लादेश में लीग खेल के खेले तो पाकिस्तान में चौधरी बन जाए, कोई नहीं है। हारिस विकेट कीपर भी कोई नहीं, टुलर चुलर नहीं चलते, छक्का लग गया, मोहम्मद नवाज की भी कोई जगह नहीं बनती। वसीम जूनियर ने क्या किया आप बता दें? नहीं जगह बनती। साहिबजादा फरहान की जगह बनती है, जो बनती ठीक है, साइम अय्यूब की बनती है, सलमान मिर्जा की भी बनती है, ठीक है, हमारे काम आया गया। शहीन अफरीदी की बनती है, सुफियान मुकीम की भी नहीं बनती, जब अबरार को ले लिया सुफियान को साइड पे कर दे। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दें कि क्या ये जो स्क्वाड नजर आ रहा है, ये जो स्क्वाड है वर्थ प्लेइंग होगा, हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ जो बाकी टीम्स के अंदर 20 है हम मुकाबला कर लेंगे सुकून से? स्पोर्ट्स करना तो हमारा हक है, अगर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स आप भी करेंगे मैं भी करेंगे, वो तो एक अलग बात है। जो आप बात मुकाबले करें तो ये टीम साइड पे कर दे, इंडिया की जूनियर टीम खड़ी कर दे, 90 का मुकाबला नहीं कर सकते। पर वहाँ पर जूनियर्स नहीं, वहाँ पर तो 20 आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। ये तो कमाल हो जाएगा। वही बात कर रहा हूँ ना, ये आपकी और मेरी सोच है ना, ये तो पाकिस्तान बोर्ड को सोचना चाहिए ना भाई, उनकी टीम कैसी है, मेरी कैसी है। उन्होंने मैदान में 4-5 लड़के एक्सपीरियंस तजर्बा कर खड़े किए हैं। हमारा क्या, फखर जमान के अलावा कोई बंदा नहीं है। 2023 से 1-1 साल खेले लड़के हैं, सारे नए लड़के हैं। इन्हें चाहिए था बाबर रिजवान को एडजस्ट करते, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, 2 साल से बैड लक चल रही है। कोहली की भी बैड लक चलती आ रही थी, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े आईसीसी के इवेंट में मौका दिया था उन्हें, वो हर इवेंट में खेले थे। जो बड़ा इवेंट है वो साइड पे कर दिया, न्यू बच्चों को टैलेंट मौका दे दिया, बच्चे जाकर वहाँ क्या करेंगे, हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। वो खेलेंगे, हम ना खेलेंगे तो हम कहेंगे यार नए नए बच्चे थे, बड़ों ने क्या कर लिया, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन इन्हें टीम अनाउंस करने से पहले कुछ खुद ना खुद मीटिंग करनी चाहिए, सोचना चाहिए था। हमारा कैप्टन ही नहीं कैलिबर है, बाकी हम दूर क्या जाना है, जिसे खुद ही नहीं पता उसने टीम को लीड क्या करनी है। अच्छा
एक और चीज ये है कि हम लोग अगर इंडिया के स्क्वाड को देखते हैं तो हमें पता है कि भाई हार्दिक पांड्या भी खतरा है, अभिषेक शर्मा को भी पकड़ना होगा, तिलक वर्मा भी बहुत अच्छी हिटिंग करता है, साथ ही साथ अगर संजू सैमसन चल जाए तो उसको भाई सेंचुरी से पहले नहीं रोक सकते। तो ये सारी बातों के बाद पाकिस्तान में इस कैलिबर का बंदा कौन डाला इन्होंने कि जो बॉलिंग में आए तो बैट्समैन डर जाए और बैटिंग करे तो बॉलर डरा हुआ। भाई उनका अभिषेक शर्मा ही नहीं माना। 135 फास्ट रन उसने ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना इंडिया की हिस्ट्री में अभी तक किसने लगाया। बिल्कुल उनका बिजली वाला सीन है, एक जाए किस पे यकीन करेंगे, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आ जाएगा, तीसरा चौथा आ जाएगा, वो चलता जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो उनके खिलाफ खतरनाक साबित हो सिवाय फखर जमान के अलावा। फखर जमान के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो हमें जिस पर हम यकीन कर सके। 2 छक्के लगा लेने से प्लेटिंग नहीं बनती। ऐसा ही है। 2 छक्के तो मैं भी लगा लूंगा, ये भी लगा लेगा, चलता फिरता 2 छक्के कोई भी लगा लेगा, ठीक है ना। और 0 पे भी आउट हम भी हो सकते हैं। हम भी हो सकते हैं, जो 0 पे आप कहिए सलमान अली आगा ये आउट हो सकते हैं, हसन नवाज आउट हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन टीम उन्होंने नहीं ठीक बनाई, 4-5 लड़के उन्होंने कैलिबर नहीं ठीक बनाया, नहीं बनाया हुआ। अच्छा मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है जिस तरह से हम लोग स्क्वाड देख रहे हैं और दूसरी तरफ एक्सपेक्टेड है कि इंडिया भी अपना कंफर्म स्क्वाड भेज देगा 19 to 20 अगस्त को, क्या लगता है कि वाकई में वहां पर तो भाई बेंच स्ट्रेंथ ही हमसे ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। आपको क्या लगता है एशिया कप में क्या होने वाला है? मुकाबले बहुत सख्त होंगे, आपको क्या लगता है हमारे लिए इंडिया के अलावा कौन खतरा है? एशिया कप में आप अफगानिस्तान की टीम देख ले, वही नहीं मान। अफगानिस्तान में भी 5-7 लड़के उन्होंने अपने एक्सपीरियंस खड़े किए हैं। राशिद खान कैप्टन है, उनके मोहम्मद नबी टोटली आले, फजल फरूकी टीम उनकी ठीक है। हम यूएसए से मैच हार गए थे, वो नई टीम आई है अमेरिका की, उधर से मैच हार गए थे, हमने आगे क्या करना है। हालांकि हमारी सीनियर टीम उस टाइम खेली थी, जूनियर हमारी टीम क्या कर लेगी। आपको मैंने पहले बात की थी, हमारी ये वाली टीम, हालांकि ये हमने ए टीम भेजी, सीनियर टीम आईसीसी का हमारी सीनियर टीम खेलने जा रही है। हमने सारा निचोड़ निकाला है। निचोड़ निकाला है। इंडिया की जूनियर टीम खड़ी कर दे तो हमारा फिर मुकाबला नहीं है। तो यानी कि हम लोगों को दिल सख्त कर लेने चाहिए, दिल सख्त कर लेना चाहिए, हमें मस्जिदों में बैठना चाहिए, पहले मनते मांग लेनी चाहिए। हमारी दुआएं कैसे चलती है, इनका काम ऐसे चलता है, दुआएं ऐसे ज्यादा चलती है। लेकिन पिछली परफॉर्मेंस करें, अल्लाह करे, हम दुआ भी करेंगे एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, हम फिर भी इन्हें सपोर्ट करेंगे। कि एक अल्लाह और दूसरा बारिश, ही 2 चीजें बचा सकती है। बचा सकती है। आपके सामने स्क्वाड रखेंगे और आपसे पूछेंगे जी क्या ऑनेस्ट ओपिनियन होगा इस पर, क्या कहेंगे? देखें, बाबर आजम और जो रिजवान को T20 से आउट किया, मैं कहता हूं कि किसी तरीके से वो ठीक भी है और किसी तरीके से वो नहीं भी ठीक। सीनियोरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम में इस टाइम कोई सीनियर नहीं है, ठीक है। अगर हम इस टाइम T20 की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बाबर आजम बिल्कुल जो है वो बाहर होना चाहिए था, रिजवान को बिल्कुल बाहर होना चाहिए था। लेकिन जो स्कोर देख रहा हूं मैं, उस स्कोर में मुझे जो है वो यंगस्टर नजर आ रहे हैं, और जो हमेशा से हम रोते हुए नजर आए हैं कि भाई यंगस्टर को लेके आओ, यंगस्टर को लेके आओ, तो ठीक है यंगस्टर को लेके गए हैं, इन्होंने कभी आईसीसी इवेंट नहीं खेला। और अगर हम बाकी टीमों की बात करें, जैसे इंडिया का है, जैसे अफगानिस्तान, दूसरी टीमें हैं, तो सारे उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, नो डाउट उनके भी यंगस्टर, लेकिन वो आईसीसी इवेंट्स में खेले हुए हैं और वो इंटरनेशनली उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारा और उनमें डिफरेंस ही ये है, हम पहले, हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ज्यादातर जो है वो पहली दफा आईसीसी का एक्सपोजर कर रहे हैं इवेंट का, ठीक है। उनके ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर होगा, वो गेम को अलग अलग तरह से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो हमारा इस टाइम जो है वो अगर एशिया कप में देखा जाए तो कोई रिस्क ही है, तुक्का ही है, चल गए तो चल गए, नहीं तो झूले ला ली है, ठीक है। ये तो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट गोइंग टू बी एन आईसीसी इवेंट, इट इज गोइंग टू बी एन एसीसी इवेंट, बट एट द सेम टाइम एशिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर इन लोगों ने आकर फॉर द फर्स्ट टाइम परफॉर्म करना है। आपको नहीं लगता कि भाई प्रेशर तो भाई अफगानिस्तान का भी बहुत ज्यादा है और इंडिया का भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको तो सीरीज का भी एक्सपोजर बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे सीरीज का भी एक्सपोजर बहुत ज्यादा कम है, आईसीसी इवेंट्स का भी एक्सपोजर बहुत ज्यादा कम है। और अगर अफगानिस्तान की बात करें तो एशिया में अगर टॉप ऑफ द टीम्स हैं वो पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का शागिर्द है, ठीक है। दिस इज हार्ड टू एडमिट बट इट इज ट्रू, दिस इज ट्रू यार, मानना पड़ेगा ना। तो दोनों जो टीमें हैं वो इस टाइम टॉप फेवरेट हैं इस टाइम एशिया कप को जीतने के लिए। उधर से अगर हम अपने स्क्वाड को इंडिया के साथ मुकाबला करें तो भाई हमारा मुकाबला मतलब कि कहीं एक तरफ दिल कहता है कि हो सकता है, एक तरफ दिल कहता है नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है वो मंजे हुए प्लेयर है और उन्होंने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। 17 सीरीज सूर्या कुमार यादव खेल चुका है, एक भी सीरीज नहीं आ रहा। सलमान अली आकर नया ना कैप्टन बना है, ज्यादातर हारा है और कुछ जीता है वो, ठीक है। और कुछ हमारे जो है वो प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस तरह के फहीम अशरफ हो गया, जिस तरह के खुशदिल शाह हो गया, ठीक है, ये परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर हम मिडिल ऑर्डर में अपने आके देखें तो हमारे ऐसे, अगर साइम यूब को देखें वो 90% जाके जो है वो फेल ही होता है, कुछ में जाके वो परफॉर्म कर जाता है। फखर जमान की देखें वो भी टुल्लर है, चल गया तो चल गया, नहीं तो झूलेलाल। अगर अभिषेक की बात करें, वहां से अगर हम संजू सैमसन की बात करें तो उनके ज्यादातर चांसेस जो है वो ये होता है कि अगली टीम को जो है वो 10 ओवर के अंदर मैच खत्म कर दें, वो वन साइडेड कर दें।
तो उनकी टीम जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जसप्रीत बुमराह उनके पास है, अर्शदीप उनके पास है, हार्दिक पांड्या उनके पास है, सूर्य कुमार यादव उनके पास है। ये T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीत के आए हुए हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के नीचे खेल के आए हुए हैं। हमारे प्लेयर जो है वो सीनियोरिटी के नीचे खेले ही नहीं हुए। एक और चीज, क्या हम ट्रस्ट करेंगे मोहम्मद हारिस को एज अ विकेट कीपर? आपको क्या लगता है यहाँ पर लैग नहीं होगा? देखिए मैंने इसके मैचेस देखे हैं, बहुत बड़ा टोलर है। ठीक है। जिस दिन चल गया ना तो ये मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को जो है वो पीछे पीछे जाके छक्के मारने वाला बैट्समैन है। बात ये है कि चलना तुक्के वाली बात है ना, ठीक है। किक स्टार्ट मिलेगा या भी नहीं? तो ये जो टीम इन्होंने भेजी रिस्क है, हाँ। ठीक है। कोई पता नहीं है इसका चलना हुआ चल जाएगी नहीं तो ये इन्होंने जो है वो 50-60 स्कोर पे आउट हो जाए, जिस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ आउट हो गए। इफ वी इन द मार्केट लोकल पब्लिक वी कैन से कि यार अगर ये चल गए तो ठीक है, नहीं तो अगर इन पे प्रेशर आ गया तो फिर ये नहीं चलेंगे। तो आपको क्या ऑलरेडी होगा? तो एग्जैक्टली, तो आपको नहीं लगता कि बाकी जो टीम्स खेलने आ रही है मैदान में उनको ये पता होगा कि यार अगर इन पे प्रेशर डालेगा तो ये तो गए हाथ से? तो आपको क्या लगता है कि ये लोग प्रेशर एब्जॉर्ब करेगी, ये जो यंगस्टर्स ये प्रेशर एब्जॉर्ब करने वाले हैं या नहीं? दूसरी टीमों का प्रेशर हो ना हो, इनको अपने आप की प्रेशर होना कि पहली दफा जो है वो एशिया कप का जो है वो इवेंट खेल रहे हैं। हाँ। और इंडिया का तो ऑलरेडी होगा और अफगानिस्तान का तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि वो बड़ी टीम है एशिया कप की। ओमान का नहीं हो सकता, यूएई का नहीं हो सकता, हांगकांग का नहीं हो सकता, चलो श्रीलंका का भी कह लो थोड़ा बहुत हो सकता है। अब अफगानिस्तान का तो हो गई होगा, बांग्लादेश का भी होगा क्योंकि उधर से सीरीज हार के आए हुए हैं। तो इस टाइम जो है वो इंडिया मोस्ट फेवरेट है एशिया कप में जीतने के लिए, और मेरे ख्याल में इस टाइम उनको कोई भी नहीं हरा सकता। शायद तुक्के वाली बात है कि अगर हम जीत जाए। Okay, we can definitely say कि 100% India is going to be in the finals. 100%। और उनके साथ ये डाउटेड है कि भाई अफगानिस्तान आएगा या पाकिस्तान। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है? अफगानिस्तान के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि उनके प्लेयर्स बहुत तगड़े हैं और उन्होंने पीछे आपको देखें आईसीसी इवेंट्स में क्या धमाले मचाई होती, सेमीफाइनल तक जाते रहे हैं वो, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराते रहे हैं वो। उनकी बॉलिंग लाइन, उनकी बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी है, ठीक है। अफगानिस्तान की भी देख लें, इंडिया की भी देख लें, दोनों की जो है वो बहुत तगड़ी है। ये दोनों जो है वो बड़े मोस्ट फेवरेट कंटेंडर है जो कि फाइनल तक जा सकते हैं। पाकिस्तान का जो है वो कह लें कि चलो 50-50 है, चल गए तो चल गए। लेकिन ये भी तो बात है ना कि अगर विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, लोग कह रहे हैं वो नहीं है तो फिर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता इंडिया को, ठीक है। आप इंडिया को देख लें, इंग्लैंड के घर जाके खेल के है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। और सूर्य कुमार यादव भी जो है वो खेल ही रहा है ना 17 सीरीज विदाउट रोहित शर्मा विराट कोहली की, तो 17 से एंड विनिंग स्ट्रीक के साथ है वो, ठीक है। तो उनका कॉन्फिडेंस आसमानों पे है, ठीक है। वो इंडिया इस टाइम जो है वो आप पीछे टूर्नामेंट्स उठा के देख लें आईसीसी की, 4 इवेंट्स में 1 मैच आ रहे हैं वो तो आसमानों में है इस टाइम। सिर्फ एशिया कप में नहीं, आप पूरे एशिया कप और सेना कंट्रीज दोनों में से उठा के देख लें, कोई भी इस टाइम उनको हरा पा रहा। तो सो दे आर अनबीटेबल, और एशिया कप में तो वो मक्खन मलाई आराम से जीत जाएंगे। एशिया कप सवाल है जी, ये सामने आपके स्क्वाड है, क्या ऑनेस्ट रिव्यू होगा कैप्टेंसी पर और स्क्वाड पर, बैटिंग पर और बॉलिंग लाइन पर? क्या ओपिनियन है? स्क्वाड मैंने देखा है, पहले भी देखा है, जब आया था मैंने तभी देख लिया था। Okay. मेरे ख्याल से ये स्क्वाड ठीक है, ठीक है। ठीक है। अभी इसमें से जो अवाम हमारे एतराज कर रही है ना, 50% अवाम यही कर रही है कि उनके फेवरेट प्लेयर नहीं है, बाबर और रिजवान नहीं है। आई थिंक शाहीन हारिस भी नहीं है इसमें। ठीक है, शाहीन है, नसीम नहीं है, नसीम नहीं है। तो बस ये 2-3 फेवरेट हैं, तो फेवरेटिज्म की वजह से अवाम को ना थोड़ा एतराज हो रहा है। फेवरेटिज्म वहां पर अवाम कर रही है, तो क्या स्क्वाड में भी आपको फेवरेटिज्म नजर आया या नहीं? मेरे ख्याल में स्क्वाड में कोई भी फेवरेटिज्म नहीं है। हाँ, 1-2 नाम इसमें नहीं होने चाहिए, तो मोहम्मद हारिस को बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ठीक है। डू यू ट्रस्ट मोहम्मद हारिस एज अ विकेट कीपर और नॉट? अगर देखा जाए, अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें, मोहम्मद रिजवान हैड अ ट्रैक रिकॉर्ड एज अ विकेट कीपर, बट कैन वी ट्रस्ट मोहम्मद हारिस फॉर विकेट कीपर? मेरे ख्याल से मैं तो ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर अपोजिट साइड देखी जाए, यंगस्टर है, परफॉर्म कर भी सकता है, अच्छा खिलाड़ी है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेता। हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू मैच में उसने, जैसे हम डाउन थे, उसने हमें 2 परफॉर्म करके ऊपर लेके आ गया था वो। लेकिन मोहम्मद हारिस पे मैं बिल्कुल नहीं ट्रस्ट कर सकता। हुसैन तलत इसमें है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उसकी जगह बनती है। इतने ज्यादा ऑलराउंडर लेके जाना ना, ये चीज समझ में नहीं आती। अच्छा, एक साइड पर हम लोगों को पाकिस्तान का ये स्क्वाड नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे हम लोगों का जो अल्टीमेट राइवल है इंडिया, वहां का जो उनका लाइकली स्क्वाड है वो काफी खतरनाक नजर आ रहा है। अब अभिषेक की बात करें, राइट नाउ वो नंबर 1 पे खड़ा हुआ है। हार्दिक पांड्या की बात करें, वो भी नंबर 1 ऑलराउंडर है। और उसके अलावा अगर देखा जाए, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि श्रेयस अय्यर भी हमें नजर आएंगे स्क्वाड के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग उस तरफ को देखें, क्या कंपैरिजन है? उस तरफ देखने से कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। लाइक ये T20 है, हम वनडे या टेस्ट खेलने नहीं जा रहे। T20 में डजंट मैटर कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, प्रेशर गेम होती है।
एशिया कप इंडिया पाकिस्तान वैसे प्रेशर गेम होता है, ठीक है, डजंट मैटर के विराट नंबर 1 है या बाबर नंबर 1 है। जब हमारा वनडे में कम्पीट होता था बाबर 5 साल नंबर 1 रहा है, लेकिन इंडिया के खिलाफ बिल्कुल 0, नहीं चला। 150 है। ये चीज मैटर नहीं करती। सूर्या कुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच कोई आई थिंक जितने भी हुए ना 4-5 हुए लास्ट टाइम हम आपस में जब कम्पीट किया तो उसमें डबल फिगर उसका है ही नहीं है, ठीक है। तो सूर्या कुमार को भी हम माइनस कर ही दें इसमें से। उसके बाद लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, जितनी सीरीज में वो कैप्टेंसी कर चुके हैं उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही, लेकिन उनकी कैप्टेंसी और उनका प्रेशर बिल्डिंग जो सिचुएशन था वो बहुत ही रिमार्केबल रहा। एंड राइट नाउ ही हैज द रिकॉर्ड कि वो अभी तक जितनी भी T20 सीरीज में गए हैं उन्होंने कोई भी सीरीज नहीं हारी। कैप्टेंसी में फिर हमें सलमान अली आगा पे भी थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। अभी 2 सीरीज हुई हैं, वो अगर कंजेक्टिव 17 मैच खेलता आ रहा है ना अपनी टीम के साथ, तो हमें भी अभी 6-7 मैच हुए हैं उसमें से, ठीक है वीक्स टीम थी, कुछ रिजल्ट हमें भी अच्छे मिले हैं, लेकिन अभी ठीक है इसी टीम के साथ जाना चाहिए भाई। मैं पर्सनली मैं तो इस चीज को नहीं मानता कि बाबर और रिजवान हो, नसीम शाह को ड्रॉप किया इतनी, नसीम शाह की आप फिटनेस देख लें कितना उसका पेट निकला हुआ है, बॉलर ऐसे नहीं होते। तो पेट आपको क्या लगता है कि सिर्फ नसीम शाह का निकला हुआ है? हारिस का भी निकला हुआ है, लेकिन पेड़ निकलने से स्पीड पे फर्क पड़ता है ना, उसकी स्पीड पे फर्क नहीं पड़ा। हारिस लेकिन हाँ लाइन लेंथ पे पड़ गया। लाइन लेंथ पे उसका शुरू से ही है, वो आज से नहीं है, वो शुरू से ही है। वो शुरू से उसकी एक ही फिटनेस है, एक ही स्पीड है, एक ही लाइन लेंथ है। हारिस का हमें यही बेनिफिट होता है भाई, ये मिडल में आके हमें। चलो ये बताओ कि इस स्क्वाड के अंदर कोई ऐसा बॉलर आपको नजर आया जो कि डेथ ओवर्स में हमें जो है परफॉर्म करके दे दे? जैसे आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने एक जीता हुआ मैच वाइड कराकर उसके बाद चौका खाकर हरा दिया था। आपको क्या लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा अगर हमें भी 30 पे 30 सेव करना पड़ा, तो क्या हमारे पास कुछ है ऐसा? नहीं, आई थिंक इस टीम में मुझे नहीं लग रहा कि डेथ में 30 पे 30 अगर कोई बचता है तो ये सेव कर लेंगे, लेकिन फिर भी अच्छे की होप रखनी चाहिए। मे भी हसन अली भी ठीक है, मंजा हुआ प्लेयर है। 2017 देख के दिल नहीं डरा आपका? नहीं, जरा भी नहीं। कसम से दिल क्यों डरना है, किस वजह से डरना है? देखो ना, आप खुद सोचो कि हम लोग वेस्ट इंडीज से हार कर आए हैं, हम लोगों की इस वक्त जो है वो बॉलिंग, जो पेस, जो कि हमारा मेन अटैक होता है, जो जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो जानी जाती है, जो कि हमारी लेगेसी है, हम उसके अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दिल तो डरेगा ना। दिल किस चीज से डरना है? मैंने आपको यही कहा, डजंट मैटर कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है। ये T20 गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, पावर प्ले की गेम होती है। T20 गेम है, प्रेशर हैंडल करने की गेम है, तो क्या प्रेशर हैंडल कर लेंगे हम? जाहिर सी बात है कर लेंगे, जाहिर सी बात है करेंगे। हसन अली पुराना है, हसन अली चैंपियन ट्रॉफी खेलता आ रहा है, एक्सपीरियंस की बात कर रही है ना आप। सलमान अली आगा भी कोई इतना न्यू प्लेयर तो है नहीं। साइम अयूब है, मोहम्मद आरिस है, ये इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया के साथ कम्पीट कर चुके हैं, और उन्हीं प्लेयर के साथ इन्होंने कम्पीट किया जो अब सीरीज में है। श्रेयस, वो क्या उसका नाम है, अभिषेक शर्मा है, उसके बाद ये यशस्वी जायसवाल है, ठीक है। 2-3 जो उनके मिडिल ऑर्डर में है ना, ये एशिया इमर्जिंग कप में खेल चुके हैं। इवन वसीम जूनियर भी खेल चुका है, फ़हीम अशरफ सॉरी नहीं खेला हुआ एशिया इमर्जिंग कप में। लेकिन जो प्लेयर अब आए हैं ना उनके स्क्वाड में, तो वो ये एशिया कप में एक दूसरे को कम्पीट कर चुके हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा स्क्वाड लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इक्वली हैं दोनों। तो इक्वल है और पता दिन उस दिन चलेगा, पता हम लोगों को 14 सितंबर को ही चलेगा। जाहिर सी बात है, यूएई अगर पाकिस्तान को हरा सकता है तो आप कैसे ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से फिर हार जाएगा? बताएं। T20 यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर यूएई पाकिस्तान को हरा सकता है तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा दे। क्यों नहीं हरा सकता? ओके